लिंग परामर्शस्य कारणत्वम् स्वार्थानुमिति परार्थ अनुमितिर लिंग परामर्श एव कारणम तस्मिन् लिंग परामर्शो अनुमानम। स्वार्थानुमति और परार्थानुमति इन दोनों का लिंग परामर्श ही कारण होता है। इस कारण लिंग परामर्श ही अनुमान है। अनुमान का लक्षण, अनुमान का सामान्य लक्षण बता रहे हैं कि स्वार्थानुमिति पूर्व प्रदर्शित दोनों अनुमितियों का लिंग परामर्श ही कारण है। परामर्श के बिना कोई भी न्यायिक अनुमिति को स्वीकार नहीं करता। अतः अनुमिति के प्रति व्याप्ति ज्ञान, पक्षधर्मता ज्ञान और लिंग परामर्श इन तीनों कारणों में परामर्श ही अनुमान प्रमाण है, यह सिद्ध होता है। ऊपर लिंग परामर्श की चर्चा आई है। अब आगे हम लोग उसके भेद पर चर्चा करेंगे। तत्तत्वे सत्तत्वम अन्वयः और तद्भावो व्यतिरेकः। जैसे धूम के रहने पर अग्नि का होना अन्वय है और अग्नि के न रहने पर धूम का न रहना व्यतिरेक है। किंतु जहाँ पर धूम है वहाँ अग्नि होती है, इस तरह से कहा जाएगा। अथवा भाव मुख से साहचर्य होना अन्वय व्याप्ति है और अभाव मुख से साहचर्य होना व्यतिरेक व्याप्ति है। जहाँ पर दोनों तरह का साहचर्य का बोध किया जा रहा है, दोनों तरह की व्याप्ति होती है, अन्वय व्यतिरेकी होती है। कार्य कारण भाव के बीच में जो साहचर्य तत्सत्वे तत्सत्वम तद्भावे तद्भावः, इसको अन्वय सहचर और व्यतिरेक सहचर कहते हैं। इसमें कुछ अंतर होता है। व्यापक के बीच में होने वाले साहचर्य में अन्वय लेते समय हेतु करे प्रथम बोलना, जैसे धूम सत्वे वहनि सत्वम, और व्यतिरेक में बाह्य भावे धूमा भावे ऐसा समझना चाहिए। कार्य कारण में तो कारणत्व कार्य सत्वम एवं कारणाभावे कार्य भाव ऐसा समझा जाता है। अब लिंगस त्रैविधम लिंगम त्रिविधम अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी चेति। लिंग तीन प्रकार का हुआ, अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। लिंग का अर्थ हेतु है और वह तीन प्रकार का होता है, अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। इसमें अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही व्याप्ति हो ऐसा हेतु अन्वय व्यतिरेकी है। इसमें केवल अन्वय तो हो किंतु व्यतिरेकी का दृष्टांत मिलता ही है, न हो वह केवल अन्वयी है। इसी तरह इसमें केवल व्यतिरेक का दृष्टांत मिलता हो किंतु अन्वय का दृष्टांत न मिलता हो, वह केवल व्यतिरेकी है। लिंग शब्द के नपुंसक होने के कारण उसमें विशेषण अन्वय व्यतिरेकी आदि शब्द भी नपुंसक में प्रयुक्त होंगे और हेतु शब्द के पुल्लिंग होने के कारण अन्वय व्यतिरेकी शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होंगे। मूल में लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है तो अन्वय व्यतिरेकी केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी
इस तरह के प्रयोग किए गए हैं। यदि हेतु का विशेष्य के रूप में रखने पर अन्वय व्यतिरेकी और केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी के रूप में संयुक्त होंगे। यह तो संस्कृत की बात है। हिंदी में उभयत्र दीर्घांत पाठ ही उचित है। अन्वय व्यतिरेकी लक्षणम अन्वये व्यतिरेकी च व्याप्तम अन्वय व्यतिरेकी यथा बह्यो साध्ये धूम्रवत्वत्वम् यत्र धूमस्तत्र अग्नि यथा महानसस्कृते अन्वये व्याप्ति यत्र वह्नि नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा मह्य हृदय इति व्यतिरेक व्याप्ति ही। अन्वय की और व्यतिरेक से जहाँ व्याप्ति रहती है उस लिंग को अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं। जैसे कि अग्नि के साध्य में धूम का रहना, जहाँ पर धूम है वहाँ पर अग्नि रहती है, यह अन्वय व्यतिरेकी है, अन्वय व्याप्ति है। दूसरा, जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है, यह व्यतिरेक व्याप्ति है। इस तरह यहाँ पर अन्वय व्यतिरेकी भी घटती है और व्यतिरेकी व्याप्ति भी। अतः इसे अन्वय व्यतिरेकी लिंग माना जाता है। अब अन्वय व्यतिरेकी का लक्षण बताते हैं कि अन्वये तत्सत्वे तत्सत्वमन्वयः तद्भावे तद्भावो व्यतिरेकः। इस बात कही जा चुकी है। अतः साधन और साध्य का साचर्य अन्वय है तथा साध्याभाव और साधन भाव का साचर्य व्यतिरेक है। अन्वय और व्यतिरेक दोनों से प्रयोजन व्याप्ति वाला हेतु अन्वय व्यतिरेकी माना जाता है। यही अन्वय व्यतिरेकी का लक्षण हो। उदाहरण के लिए जहाँ जहाँ धूम रहता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, यह अन्वय व्याप्ति है। और जहाँ अग्नि का अभाव है वहाँ धूम का भी अभाव रहता है, यह व्यतिरेक व्याप्ति है। पर्वत अग्नि वाला है, ऐसा हनुमान में धूम हेतु है। यहाँ पर धूम है, वहाँ रसोई घर की तरह अग्नि भी है। इस भाव के से साहचर्य से जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ जलाशय की तरह धूम भी नहीं है। यह अभाव मुख से अग्नि का साहचर्य है। तात्पर्य यह कि जहाँ ये वह है वहाँ यह है। इस तरह का अन्वय साहचर्य अन्वय व्याप्ति है। और जहाँ वह नहीं है वहाँ वह भी नहीं रहेगा, यह साहचर्य व्यतिरेक व्याप्ति है। जिसमें दोनों तरह के दृष्टांत उपलब्ध हैं। केवलान्वयी लक्षणम अन्वय मात्र व्यतिरेकम केवलान्वयी अर्थात घटो अभिभेदेयः प्रमेयत्वात् पटत्वम् अत्र प्रमेयत्वादि व्यतिरेक व्याप्ति नास्ति। सर्वेष्वपि प्रमेयत्वात् अभिधेयत्वात् वाच्य। जहाँ पर केवल अन्वय व्याप्ति मात्र रहती है उस लिंग का केवलान्वयी कहते हैं। जैसे घट अभिधेय वाच्य है और प्रमेय यथार्थ ज्ञान का विषय है होने के कारण पट की तरह यहाँ प्रमेयत्व और अधीयत केवल अन्वय व्याप्ति है, अर्थात उसकी व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनती। केवल संसार के सकल पदार्थों में प्रमेयत्व और अभिधेयत्व रहता ही है। इति